हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल है। आज की वीडियो में मैं आपको आरआरबी जेईई की बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जो कि मैं खुद फॉलो करूंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आरआरबी जेईई में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हमारे देखने को मिलते हैं। यानी कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं और कितने क्वेश्चंस होते हैं। इनके बारे में पहले मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले और किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सीबीटी 1 की, सीबीटी 1 में आप सभी को पता है केवल हमारे पास 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, सेकंड अगर मैं बात करूँ हमारे पास है जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, थर्ड हमारे पास है जनरल अवेयरनेस और फोर्थ हमारे पास है जनरल साइंस। तो देखिए, आप सभी ने 10th-12th भी अच्छी तरीके से की है और आप बेसिकली इंजीनियरिंग के छात्र हो, तो आपकी साइंस कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और रीजनिंग तो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी ही होगी, क्योंकि आपने और भी एग्ज़ाम दिए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी, जेईई का भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो रीजनिंग मैं मान के चलता हूँ आपकी अच्छी खासी होगी। अगर आप ध्यान से देख पाओ इस चीज़ को, अगर ध्यान से आप समझने की कोशिश करो और देख पाओ कि मैथमेटिक्स दोस्तों, मैथ हमारे पास 30 क्वेश्चन्स आते हैं और 30 नंबर के आते हैं। 30 क्वेश्चन्स आते हैं, 30 नंबर के आते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है इम्पोर्टेंट। इसको हमें अच्छी तरीके से कवर करना है, क्योंकि आप लोग भी जानते हो मैथ केवल एक ऐसा सब्जेक्ट है मैथ, जिसमें हम लोग 30 आउट ऑफ 30 भी ला सकते हैं। कोई एक्सपेक्टेड इसमें नहीं रहता है। अगर मैं बात करूँ रीज़निंग की, तो रीज़निंग के कितने क्वेश्चन्स आने वाले हैं दोस्तों? 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और 25 ही मार्क्स के आएँगे। तो रीज़निंग ऑलरेडी आप सभी की स्ट्रॉन्ग होगी, तो इसको हम थोड़ा कम पढ़ सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं रीज़निंग की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हमारे पास है जनरल अवेयरनेस। इसके 15 क्वेश्चन्स आते हैं और ये 15 मार्क्स के ही आते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, बहुत अनएक्सपेक्टेड रहता है। कैसा रहता है? अनएक्सपेक्टेड रहता है। इसका कोई पता नहीं कि कौन-सा क्वेश्चन्स आ जाए। तो इस पे मैं अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दूँगा। मैंने जो सोचा है वो यही सोचा है कि जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूँगा। बेसिकली मैं अवेयर रहूँगा करंट अफेयर के थ्रू कि भाई क्या चल रहा है हमारे देश में। उसकी जानकारी रखूँगा केवल। नेक्स्ट है जनरल साइंस। ये ऑलरेडी मेरी थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग है और ये 30 मार्क्स की आती है। इसको आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है जनरल साइंस। ये मान लो, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। यानी कि जनरल साइंस हमारे लिए ज़रूरी है और मैथ हमारे लिए ज़रूरी है। ये 2 सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस पे आपको खासकर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखना है। तो अभी मैं किस-किस बातों पर ध्यान देने वाला हूँ? अभी अगर मैं आपको हाइलाइट करके दिखाऊँ, तो एक तो मैं इसकी प्रैक्टिस डेली रखूँगा, है ना? मैथ, मैथ मेरे को आना ही चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 30 नंबर का आने वाला है इसीलिए, ठीक है? सेकंड हमारे को जो ज़रूरी है वो है हमारे पास जनरल साइंस, यानी कि साइंस भी बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है और आसानी से हम लोग 30 नंबर ला सकते हैं। तो साइंस और मैथ, इस पे मैं ज़्यादा फ़ोकस करूँगा। रीज़निंग ऑलरेडी हमको थोड़ी बहुत आती है, रीज़निंग को भी हम लोग साथ-साथ कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितनी रीज़निंग आती है, कितनी नहीं आती है। अभी मैं नेगलेक्ट करूँगा, किसको नेगलेक्ट करूँगा कि भाई जनरल अवेयरनेस को नेगलेक्ट करूँगा और मैं अवेयर रहूँगा करंट अफेयर। अगर मैंने पढ़ लिए तो वो मैं करंट अफेयर देख लिया करूँगा। ये तो हमारी सीयूटी 1 की बात होगी कि कौन-कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ सीयूटी 2 के बारे में। तो देखिए, सीयूटी 2 में जनरल अवेयरनेस, देखो यहाँ पर भी आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगी, 15 क्वेश्चन मिलेंगे और 15 ही मार्क्स के मिलते हैं। और फिर क्या आ गया हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी कि ये साइंस का पोर्शन आ गया दोस्तों। तो जो आपने सीयूटी 1 में तैयारी की थी वो यहाँ पर काम आएगी आपके। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। इसके 10 क्वेश्चंस आएँगे। ये जो 10 क्वेश्चन है ये इतने ईज़ी क्वेश्चंस आते हैं, आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा कि भाई WAN की फुल फॉर्म क्या होती है? WWW की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बहुत ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर से ऊपर। ये आप लोग आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। इसके भी 10 क्वेश्चंस आएँगे, इसकी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्निकल एबिलिटीज़। दोस्तों इसके 100 क्वेश्चन्स आएँगे और ये ही हमारा क्या है, सबसे बड़ा पोर्शन है। मेजर पोर्शन यही है जो कि हमें कवर करना है। अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो इसको भी कवर करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने एएलपी डाला होगा या फिर टेक्नीशियन का फॉर्म डाला होगा आरआरबी में या फिर एनटीपीसी डालने वाले हो, तो सबका सिलेबस सीयूटी 1 का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो वो आपकी तैयारी चलती रहेगी पैरेलल में, उसकी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, टेक्निकल एबिलिटीज़। अब इसमें आपको पता है मैकेनिकल की अगर मैं बात करूँ, लगभग 15 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको हमें तैयार करना पड़ेगा।
अब 15 सब्जेक्ट में भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कि टॉप 5 सब्जेक्ट क्या हैं जिससे रेलवे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है और कौन-कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए, ये तो हमारी सीबीटी 2 की बात हो गई। क्या अब हमें देखो ध्यान देना है, वो हमें टेक्निकल एबिलिटीज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर हमने सीबीटी 1 की तैयारी अच्छी तरीके से की है और हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो हमको साइंस बहुत अच्छी तरीके से ऑलरेडी आती होगी 15 क्वेश्चन्स की, है ना? 15 मार्क्स हमारे कन्फर्म हो सकते हैं इससे आसानी से। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर वाला ये भी आपके 110% कवर हो जाएँगे। बेसिक एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल में भी 10 क्वेश्चन्स आते हैं। इसमें से भी अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे ना, तो 5-7 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। ये बेसिक हमारी जो नॉलेज होती है ना उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि भैया मैं किस तरीके से इस एग्जाम को कवर करूँगा या फिर मैं इसकी तैयारी कैसे करूँगा और वो तैयारी आपके लिए भी बेस्ट होगी। वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे लिए बेस्ट है। देखिए, मैंने जो डिवाइड किया है, मैंने टेक्निकल पोर्शन है, मैंने टेक्निकल पोर्शन को 3 आवर दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि मैं मान लो स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल बिगिनर्स। मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग भी बिगिनर हो, स्टूडेंट हो, है ना? बिल्कुल बिगिनर हो। बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं, वो भी कम से कम 3 घंटे टेक्निकल को देगा, क्योंकि सबसे पहले उसको सारे सब्जेक्ट के नोट्स अच्छी तरीके से बनाएँगे और नोट्स बनाने के लिए कम से कम हमें 3 आवर चाहिए ही चाहिए होगा। अगर हमने 1 घंटे का लेक्चर होता होगा या फिर डेढ़ घंटे का लेक्चर होता होगा, तो हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए, फिर उसके नोट्स बना रहे हैं हम लोग, तो लगभग हमको 3 घंटे लग ही जाते हैं। क्योंकि मैंने खुद 5 दिन से मैं तैयारी कर रहा हूँ और मेरे को पता है कि भई टेक्निकल कवर करने के लिए कम से कम 3 घंटे जाते ही जाते हैं। इसीलिए मैं इस पे फ़ोकस करूँगा 3 घंटे के लिए। फिर मैं 2 घंटे देता हूँ मैथ को। 2 घंटे मैथ को इसलिए देता हूँ कि भाई मैंने 1 घंटे का लेक्चर देख लिया, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया, इस तरीके से। नेक्स्ट साइंस, साइंस मेरा थोड़ा-सा ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैं इसको केवल 1 घंटे देता हूँ। तो ये तो नॉर्मल टाइम हो गया 6 आवर का। 6 आवर में क्या करता हूँ मैं, केवल वीडियो लेक्चर देखता हूँ, उसकी नोट मेकिंग करता हूँ अच्छी तरीके से। ये सिंपल सा है। और जब मेरा मन कर जाता है भाई ठीक है भाई अपना मन नहीं है आज मैथ पढ़ने का या फिर टेक्निकल पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं इसको उठा लेता हूँ कि भाई रीज़निंग के क्वेश्चन्स लगा लिए मैंने या रीज़निंग का कोई लेक्चर देख लिया। सुबह-सुबह उठ के खाली सुबह-सुबह उठे हो अपने और आराम से बैठे हो अपना प्रोडक्टिव टाइम को यूटिलाइज़ करना हो, तो मैं करंट अफेयर की एक वीडियो देख ली। इस तरीके से हम लोग रीज़निंग और करंट अफेयर को भी कर सकते हैं। बेसिकली अभी जो फ़ोकस करना है आपको, वो ये फ़ोकस करना है आगे आने वाले 3 मंथ के अंदर, कि भैया 3 मंथ के अंदर कम से कम हमारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए। मैथ के भी हर टॉपिक्स के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए अच्छी तरीके से। साइंस का सिलेबस हमारा कंप्लीट भी हो जाए, हम उसकी नोट मेकिंग भी कर लें और टेक्निकल में जो मैंने आपको 15 सब्जेक्ट बताऊँगा मैं आगे, उनकी अच्छे तरीके से हमारी नोट मेकिंग हो जाए और हमें समझ आ जाए। तो इतना तो हमें करना ही पड़ना है, ठीक है? 6 आवर्स तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। फिक्स कर लो हमने 6 आवर, किसके लिए? क्लास नोट मेकिंग के लिए। ये तो सिंपल सा हो गया। अब देखो जिससे सिलेक्शन होगा, ये चीज़ क्या है सारे बच्चे करेंगे। हर बच्चे ये करेंगे भाई अपना प्रॉपर नोट्स बनाएँगे, मैथ भी पढ़ेंगे, रीज़निंग भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, ये सब हर बच्चा करता ही करता है। क्योंकि हर बच्चा कहीं न कहीं कोर्स जॉइन करेगा और वहाँ से पढ़ाई करेगा। अब हम लोग क्या अलग करेंगे, सिलेक्शन जिससे होगा, देखो वो हम लोग करेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। क्या है? सबसे पहले हम लोग जो हमने नोट्स बनाए ना, नोट्स बनाने के बाद हम उसकी क्या बनाएँगे शॉर्ट शीट्स बनाएँगे, कि भैया जो-जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम शॉर्ट शीट पहले ही बनाते जाएँगे। जब हम नोट्स बना रहे हैं उसके साथ ही हमने शॉर्ट शीट बना दी, तो भैया ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हमने साइड से लिख दिया। और इस टॉपिक में से ये ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसको हमने साइड लिख दिया। जो हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस की, कुछ नया क्वेश्चन हमें देखने को मिला, वो हमने साइड्स में लिख दिया। एक पेपर शीट में, यानी कि हमने अगर 20 पेजों में एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, तो उसको 1 से 2 पेज में या फिर 5 पेज में किस तरीके से हमें कंप्लीट करना हो, जब एग्ज़ाम आए हम लोग रिवाइज़ कर सकें। तो वो हो गया हमारा नोट शॉर्ट शीट जो हम लोग बनाएँगे। फिर हमें कम से कम 2 से 3 घंटे का डेली रिवीजन चाहिए। जो हमने पढ़ा उसको हमें रिवाइज़ करते रहना है साथ के साथ। तो ये रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। अब रिवीजन के अंदर टेक्निकली भी आप लोग रिवाइज़ करोगे और नॉन टेक भी रिवाइज़ करोगे। ये आपको अपना देखना है कि भैया मैथ में हमने किस तरीके से हमने अपने ट्रिक वगैरह लिख रखी है उसको फटाफट से रिवाइज़ कर लिया या फिर टेक्निकल पार्ट में हमने किस तरीके से अपने नोट्स बनाए हुए हैं शॉर्ट शीट, उसको किस तरीके से रिवाइज़ करना है। तो कम से कम 2 से 3 घंटे हमें चाहिए ही चाहिए और ये क्या है सेल्फ स्टडी, यानी कि लेक्चर देखने के बाद की स्टडी है, ये तो हमें करनी ही पड़ेगी। इसी से सिलेक्शन होगा हमारा, क्योंकि नोट मेकिंग वगैरह हम लोग करते ही रहेंगे, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज़ से सिलेक्शन होगा।
अच्छा, एक बात और आप लोग मिस कर रहे हो कि जब आप क्लास के नोट्स वगैरह बना रहे हो ना, उसके साथ-साथ पैरेलल में एक काम और कर सकते हो। जैसे भी आप किसी कोर्स में जाते हो, तो वहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह भी रहती है। तो मान लो अब आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया। अब उसमें क्या हुआ, उसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग साथ के साथ करते चलना। तो ये आपके लिए नोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब लास्ट में आता है जब हमें 1 आध महीना हो जाएगा अपने नोट मेकिंग करते समय, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाते समय, फिर हमें क्या करना है, अपने आप को एनहांस करना है। अपने आप को चेक करना है कि भाई हमें कितना हमें अभी तक आ चुका है और कितना हमें अब और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। वो हमें एनालाइज़ करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्मेंस, करेक्शन और इम्प्रूवमेंट। पहले हम अपना परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि भाई हमें कितना आ रहा है, या फिर हम टेस्ट वगैरह दे के देखेंगे भाई कितने नंबर हमारे आ रहे हैं, उसमें क्या गलती हम लोग कर रहे हैं, फिर उस गलती को सुधारना भी है। और जो गलती हम लोग कर रहे हैं ना, मान लो हमने क्वेश्चंस लगाई, क्वेश्चंस लगाने के बाद हमारे 5 क्वेश्चन गलत गए, वो 5 क्वेश्चंस हम लोग साइड से नोट करते जाएँगे कि भाई अगली बार हमें क्वेश्चन रिवाइज़ करना है तो ये 5 क्वेश्चन रिवाइज़ करेंगे। और जो हमारे सही हो गए उसको हमें रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारे दिमाग में फीड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई यूट्यूब की क्लास कोई सी भी खोल ली, वहाँ पर किसी की भी एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर लाइव चल रही होगी, वहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं अपने आप को, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें करना ही पड़ेगा अगर हमें सिलेक्शन लेना है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर हम चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो हमें इतना तो करना ही पड़ेगा। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। तो टारगेट क्या हुआ भैया, 6 आवर्स तो हमें नोट मेकिंग में देने हैं। और प्लस 3 आवर, कम से कम 3 आवर हमें क्या चाहिए, रिवीजन में दोस्तों। तो एप्रॉक्स 8 से 9 घंटे तो आपके हो ही गए। 8 से 9 घंटे तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तब जाके आप लोग सिलेक्शन के नज़दीक पहुँच सकते हो, ये रियलिटी है। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे जो नोट्स हैं, वो अगर आप चाहते हो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ और आपको मेरे ब्लॉग्स देखना पसंद है, स्टडी ब्लॉग जो मैं बना रहा हूँ, तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और आप अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए मेरे, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ पे जॉइन कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।